आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर आप सब पर कृपा करे। देखिए, गुरु जो होता है वो बहुत सोच समझ कर बनाना चाहिए। कहावत हमारे यहाँ, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। और गुरु की महत्वता हमारे यहाँ, हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन में बहुत बड़ी है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें मार्गदर्शन देती हैं कि गुरु की ओर कमिटमेंट होनी चाहिए, गुरु के लिए प्रति समर्पण होना चाहिए। लेकिन गुरु बनाते समय सोच समझ कर बनाएं। स्वार्थ सिद्धि के लिए ना बनाएं कि मुझे गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मेरी एक शादी हो जाए, मेरी 2 शादी हो जाए। गुरु बनाइए ज्ञान के लिए, गुरु बनाइए जानने के लिए, ज्ञान के लिए, शक्ति के लिए, सामर्थ्य के लिए, मोक्ष के लिए, अपने तत्व को जानने के लिए। गुरु संसार में संसारिक चीज़ें तो आपको पता नहीं देगा कि नहीं देगा, लेकिन जो गुरु का कर्तव्य है वो आपकी इस दुनिया के बियॉन्ड ले जाकर आपको ज्ञान देगा, नॉलेज देगा। तो उससे वो मांगिए। संसार में तो सब कुछ मिल ही जाता है और गुरु की सेवा से आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो हमेशा गुरु बनाते समय एक बात ध्यान रखिए। दूसरा, जब आप गुरु बना लें तो फिर आप गुण अवगुण ना देखें उसके, फिर दोष मत देखें, उसके प्रति समर्पित रहें। आजकल फैशन चल गया है गुरु की शॉपिंग करने का, 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और, 6 महीने कहीं और। ऐसा ना करें। गुरु परंपराओं का मर्यादा में रखें। ख़ास तौर से जो हमारी तांत्रिक परंपराएं हैं, जो हमारी वैष्णव तंत्र परंपराएं हैं, वहाँ पर बहुत मर्यादा की ज़रूरत होती है। अगर आपने एक बार गुरु धारण कर लिया तो आप गुरु निंदा से बचें, गुरु दोष से बचें, गुरु के प्रति समर्पण रखें, गुरु के प्रति आप विश्वास रखें, भटकाव ना रखें और रास्ता भटकने की कोशिश ना करें। कभी जानबूझकर या ज्ञान अनजाने अनजाने भी गुरु दोष ना करें। तो मैं यही कहूँगा, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके माध्यम सबसे यही कहता हूँ, एक निष्ठ होकर गुरु परंपरा को माने। आपने जिसको भी गुरु बना लिया है उसको बना लीजिए और उसके साथ समर्पण भाव के साथ रहिए। तो एक निष्ठ होकर गुरु परंपरा को मानिए, अपने गुरु को मानिए। और क्योंकि गुरु भी हार्ड मास का है, कभी वो भी रास्ता भटक सकता है। तो गुरु शिष्य का काम है कि आपस में एक दूसरे को सजग करते हुए चले। जैसे गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी, वैसे ही आप भी सजग होकर चलें, अपने गुरु को भी सजग कर रखें।